वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेस्टेड फॉर लूप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप ये टू डिफरेंट लर्निंग आउटकम अचीव कर पाएंगे। In the first learning outcome, you will be able to define nested for loop. In the second learning outcome, you will be able to apply the concept of nested for loop. तो देखिए, नेस्टेड फॉर लूप का यूटिलाइजेशन कब होता है? मान लिया जब हमारे पास जो डेटा है, अगर हमें उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मैट्रिक्स मीन्स 2x2 का, मतलब आई मीन यू कैन से 2 डायमेंशनल की फॉर्म में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन की फॉर्म में भी हो सकता है। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि अगर हम नेस्टिंग में 2 लूप यूज कर लेते हैं तो वो 2 डायमेंशन को रिप्रेजेंट करेगा। नेस्टिंग में 3 लूप यूज कर लेते हैं नेस्टिंग में, और नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? 1 लूप इनसाइड द अनदर लूप, तो वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी डायमेंशंस में हमें उसको ऑपरेट कराना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, बेसिकली डाटा को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी और फॉर्म में, सिक्वेंशियल या लीनियरली भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं इस टॉपिक के एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेमेस्टर एग्जामिनेशन में भी कुछ पैटर्न दे दिए जाएंगे और आपसे कहा जाएगा इसका प्रोग्राम बना दो। कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन लाइक योर कैंपस प्लेसमेंट, उसके अंदर जैसे मैंने बताया कुछ सिनेरियो गिवन होगा, उसकी प्रोग्रामिंग करनी है तो वहाँ पे भी आपको यूज़ करना पड़ सकता है। या आपको और कहाँ पे यूज़ करना पड़ सकता है नेस्टेड फॉर लूप का, कि आपको कुछ कोड दे दिया और आपसे कहा कि बताइए कोड क्या प्रिंट करता है। तो प्रिंट करने में डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स प्रिंट होते हैं, लेकिन वो तभी आप कर पाएंगे, आउटपुट फाइंड आउट कर पाएंगे जब आपको प्रॉपर ट्रेसिंग करनी आती है। इसलिए आपने देखा होगा ओवरऑल जितने भी हम प्रोग्रामिंग स्टडी कर रहे हैं, मैं हर प्रोग्राम की आपको ट्रेसिंग वाला पार्ट अच्छे से समझा रहा हूँ। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। तो उसमें ट्रेसिंग का समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात अगर मैं कहता हूँ इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग या एप्लीकेशन की, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि एप्लीकेशन इसका कहाँ पे होगा, कि जहाँ पे हमें लगता है कि डाटा का रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में करना है या कुछ पैटर्न्स प्रिंट कराने हैं, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना है। तो आप ये आगे देखेंगे जब हम डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, वहाँ पे भी नेस्टेड फॉर लूप का यूटिलाइजेशन होगा। नेस्टेड लूप का यूटिलाइजेशन होगा, टॉपिक नेस्टेड लूप है, बट लार्जली जब हम नेस्टेड लूप की बात करते हैं इट मीन्स फॉर लूप। क्या होता है? वो फॉर लूप होता है। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट लर्निंग आउटकम, नेस्टेड फॉर लूप। तो देखिए, नेस्टेड फॉर लूप की जब हम बात कर रहे हैं, नेस्टेड का मतलब क्या हुआ? लूप इनसाइड लूप। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग या नेस्टेड, एक लूप के अंदर दूसरा लूप आना। आइए और क्या चीजें हैं जो हमें नेस्टेड लूप के बारे में जाननी चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है, लूप्स कैन बी नेस्टेड टू एनी डिजायर्ड लेवल। जैसे मैंने कहा 2D 3D 4D ND, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि कितने लेवल तक हमें उसकी नेस्टिंग परफॉर्म करनी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट रिलेटेड टू नेस्टेड फॉर लूप। सो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट है द लूप शुड बी प्रॉपर्ली इंडेंटेड टू आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट्स आर कंटेंट विद इन ईच 4 स्टेटमेंट। तो जैसा आप जानते हो कि पाइथन प्रोग्रामिंग में हम ब्रेसेस का यूज नहीं करते। अगर हमें कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट को एक साथ किसी लूप की या कंट्रोल स्ट्रक्चर की बॉडी में एग्जीक्यूट कराना होता है तो हम उन्हें सेम इंडेंटेशन पे रखते हैं। तो इंडेंटेशन मस्ट बी मार्क्ड प्रॉपरली, जैसा आपने लिखा द लूप शुड बी प्रॉपरली इंडेंटेड। अगर प्रॉपर इंडेंटेड नहीं है तो आपकी आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। तो आइए नेस्टेड लूप के कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। आप देखेंगे ये हमारा आउटर लूप है, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप, और यू कैन कॉल इट एज एक्सटर्नल लूप, और यू कैन कॉल इट एज एक्सटर्नल लूप। दिस इज कॉल्ड इनर लूप, inner, or you can call it as internal loop। तो अगर आप इसमें देखेंगे इंडेंटेशन के अकॉर्डिंग, जो इनर लूप है उसकी बॉडी में एक स्टेटमेंट है दैट इज प्रिंट i इंटू जे एंड इज इक्वल टू स्पेस। और ये जो प्रिंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इसको मैं कमेंट दे देता हूँ। इसका काम क्या है? टू टेक द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। ये कर्सर को कहाँ ले जाता है? नेक्स्ट लाइन में। आउटपुट विंडो में जो कर्सर है उसकी पोजीशन कहाँ पे शिफ्ट कर देता है? न्यू लाइन में। टेक कर्सर टू न्यू लाइन। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो अब हम ये समझते हैं कि इसकी ट्रेसिंग कैसे होगी। तो आइए समझते हैं ट्रेसिंग पार्ट, कि भी नेस्टेड लूप की ट्रेसिंग एग्जैक्टली कैसे परफॉर्म होती है। तो देखिए आई, ये तो आप जान गए कि ये रेंज वाले फंक्शन में ये इनिशियल वैल्यू है, दिस इज द इनिशियल वैल्यू,
और ये एंड वैल्यू है, तो जो भी हम एंड वैल्यू देते हैं ये लूप कितने टाइम तक चलेगा, 3 टाइम्स तक, एंड माइनस 1 तक, तो लूप चलेगा 3 टाइम। ऐसे ये 1 से लेके 3 तक चलेगा, ये भी क्या होगा 1 से लेके 3 तक चलेगा। लेकिन ये एग्जीक्यूशन कैसे आएगा, आइए उसको ट्रेसिंग पार्ट में समझते हैं। मेरा कहता हूं जी फॉर आई इन रेंज 1 to 4, तो आई 1 की वैल्यू क्या 1 है, तो पहले क्या आएगा फॉर वन इन रेंज 1 to 4, कंडीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे जी ट्रू। तो जब आउटर लूप की कंडीशन ट्रू होगी तो इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, और इनर लूप के केस में क्या होगा, ये तो हमारा आउटर लूप है, और इनर लूप के केस में क्या होगा, जे शुरू हो जाएगा। क्या शुरू होगा, जे। वो चेक करेगा फॉर 1 इन रेंज 1 to 4, फॉर 1, जे की वैल्यू क्या 1 है इनिशियली, 1 इन रेंज 1 to 4, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा जी ट्रू। जब ये ट्रू हो गया तो प्रिंट होगा आई इंटू जे। क्या प्रिंट करेगा, इट विल प्रिंट आई इंटू जे को ये प्रिंट करेगा। तो आई इंटू जे का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 1 कितना प्रिंट कर देगा 1। तो अगर मैं इसके आउटपुट की बात करूं कि भाई आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, तो आउटपुट को प्रिंट करने के लिए चलिए मैं यहीं पे ले लेता हूं आउटपुट। आउटपुट कैसे प्रिंट होगा, तो 1 इंटू 1 में क्या हो जाएगा जी 1 प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट हो जाएगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अभी देखिए ये जो प्रिंट, ये वाला प्रिंट है, ये अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये प्रिंट तब एग्जीक्यूट होगा जब इनर फॉर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। अब क्या होगा, इनर लूप में इंक्रीमेंट होगा, और देखिए डिफॉल्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट बाय 1। अब क्या होगा, फॉर 2 इन रेंज 1 to 4, तो आप देखेंगे 2 भी इस रेंज में आता है, तो कंडीशन क्या होगी ट्रू। भाई यहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ था 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्रिंट हो गया था। यहाँ पे क्या होगा, आई की वैल्यू तो देखिए 1 ही है, और जे की वैल्यू कितनी होगी 2, तो आई इंटू जे में क्या प्रिंट हो जाएगा, आई इंटू जे कितना प्रिंट हो जाएगा, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। क्या प्रिंट हो जाएगा जी, 2 प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आउटपुट 1 आई थी, अब ये आउटपुट में क्या आ जाएगा जी 2। इसके बाद देखिए फिर से, देखिए जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक आउटर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट नहीं होगा। फिर क्या होगा, फॉर 3 इन, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 + 1 इज 3, 3 इन रेंज 1 to 4, ये भी क्या हो जाएगी ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू इस कंडीशन। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, नाउ द वैल्यू ऑफ जे इज 3, 1 इंटू 3 प्रिंट हो जाएगा। कितना प्रिंट हो जाएगा जी, 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा 3। उसके बाद क्या होगा, फॉर, फिर से आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, 4 इन रेंज 1 to 4, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। तो जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी तब इंक्रीमेंट होगा इन द वैल्यू ऑफ आउटर लूप। तो अब आउटर लूप की वैल्यू में जब इनर लूप की कंडीशन हो गई फॉल्स, अब कंपाइलर इस प्रिंट को रीड करेगा। तो ये प्रिंट क्या करेगा कि जो कर्सर यहाँ पे लाई कर रही होगी, अब वो कर्सर कहाँ जाएगी, नई लाइन में। मैंने देखिए डैश कहाँ लगा रही है, नई लाइन में। जब ये नई लाइन में आ जाएगी उसके बाद इंक्रीमेंट होगा इन द वैल्यू ऑफ आउटर लूप। अब इसके बाद वैल्यू में किसकी में इंक्रीमेंट होगा, आउटर लूप की। आउटर लूप की वैल्यू में तभी इंक्रीमेंट होगा जब इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी। इसका मतलब हर एक आउटर वैल्यू के लिए, हर एक ट्रू आउटर वैल्यू के लिए इनर लूप उतने टाइम वर्क करेगा जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। आइए देखते हैं, फॉर जे इज इक्वल टू, अब क्या हो गया, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, 4 2 इन रेंज 1 to 4, ये कंडीशन क्या होगी जी ट्रू, क्योंकि तो इसकी रेंज में आता है। अब जे फिर से 1 से शुरू होगा, जो इनर लूप फिर से 1 से शुरू होगा। कहां से शुरू होगा, 1 से। तो फॉर 1 इन रेंज 1 to 4, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो जब ये ट्रू होगी, आई की वैल्यू कितनी है 2 है, जे की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। तो बेसिकली आउटपुट में आप देखेंगे यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा 2। भाई वहां पे पहले 1 2 था, अब नेक्स्ट लाइन में कितना प्रिंट हो गया जी, 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर से आउट इनर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, इनर लूप की वैल्यू 2 हो जाएगी, 4 2 इन रेंज कितना हो जाएगा 1 to 4। तो आप कहेंगे सर दिस इज ऑल्सो ट्रू, ये कंडीशन भी क्या है, ट्रू है। तो जब ये ट्रू है तो जे की वैल्यू कितनी होगी 2, आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। उसके बाद फिर से होगा 4 3 इन रेंज 1 to 4, ये कंडीशन क्या होगा जी ट्रू, दिस इज अ ट्रू कंडीशन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा, 4 4 इन रेंज
1 to 4, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, देखिए वैल्यूज 2 4 6 यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगी, 2 4 6। उसके बाद क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला प्रिंट रीड होगा। तो जब ये रीड होगा तो कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा उसके बाद फिर से आउटर लूप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा। तो जब आउटर वैल्यू लूप की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी जी 3, 4 3 इन रेंज, 4 3 इन रेंज क्या हो जाएगा जी 1 to 4। ये कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। जब ये ट्रू हो जाएगी तो इनर लूप फिर कहां से शुरू होगा 1 से। फॉर 1 इन रेंज 1 to 4, तो ये कंडीशन क्या हो गई जी ट्रू। तो ये प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है, आई इंटू जे, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी जी 3। ठीक है, ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा ऊपर 3/3। फिर क्या होगा, आई की जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 4 2 इन रेंज 1 to 4, ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, कितना हो गया 6 हो गया। फिर से जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा 4 3 इन रेंज 1 to 4, कंडीशन क्या हो गया जी ट्रू। तो जब एक ट्रू कंडीशन होगी तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, कितना हो जाएगा 9। तो इस तरह से आपकी ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी 3 6 9। बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर से जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा फॉर 4 इन रेंज, ये तो आप जानते ही हैं कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट की लास्ट वैल्यू होती है उससे एक कम तक वर्क करता है। ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, क्योंकि ये इसकी रेंज में नहीं है। तो जब ये कंडीशन फॉल्स होगी कर्सर जाएगा नई लाइन में, कहाँ जाएगा कर्सर यहाँ पे आ जाएगा, देखिए नई लाइन में 3 के नीचे। तो जब कर्सर नई लाइन में आएगा फिर आउटर लूप की वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा फॉर 4 इन रेंज 1 to 4, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, द कंडीशन विल बी फॉल्स। तो इस तरह से आपका नेस्टेड फॉर लूप वर्क करेगा। तो टोटल आपने ये देखा कि ये लूप कितने टाइम वर्क कर रहा है 3 इंटू 3। तो ये मैट्रिक्स हो गया एक तरीके से 3 इंटू 3, तो टोटल एलिमेंट्स कितने हो गए 9। सो दिस इज द वे हाउ नेस्टेड फॉर लूप वर्क्स। सो डियर स्टूडेंट, इसके 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना। नेस्टेड मीन्स लूप प्लेस्ड इनसाइड अनदर लूप। दूसरा आपको ध्यान रखना है इंडेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स जो मैंने बिगनिंग में कराए थे दीज आर वेरी हेल्पफुल। So dear student, in this way we have achieved our first learning outcome, and the first learning outcome is define nested for loop. Now आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि कैसे nested for loop वर्क करता है।